हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपका मैथ का पेपर हो गया है। अब आपके विज्ञान के पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट कहने के लिए, और कल मैंने कुछ आईएमपी क्वेश्चंस दिए थे आपको, उसमें से कई बच्चों ने मुझसे उनके आंसर मांगे हैं। आज मैं उनके आंसर आपको देने के लिए आई हूँ। कल मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था पर्यावरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, हमारे चारों ओर जो वस्तुएं होती हैं जो हमें चारों ओर से घेरे हुए रहती हैं, और ये वस्तुएं निर्जीव भी हो सकती हैं और सजीव भी हो सकती हैं, यही हमारा पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक चीज़ है। क्योंकि पर्यावरण के द्वारा ही बच्चों इसलिए अपने जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, इसी के द्वारा हमें पौधों द्वारा भोजन मिलता है, और इसी से हमें पानी मिलता है। इस वजह से, और यही 3 चीज़ें हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इस वजह से पर्यावरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको। हेलो बच्चों, कल के आपको 5 क्वेश्चन दिए गए थे आईएमपी, उनमें से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों, इसका आंसर है जो चीज़ें कुछ समय बाद सूक्ष्म जीवों के द्वारा, या सूक्ष्म जीवों की, आप ऐसा भी लिख सकते हो, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में आसानी से सड़ गल जाती हैं और मिट्टी में वापस मिल जाती हैं, और इनके मिलने से, मिट्टी में मिलने से कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं बनता जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। तो ये हानि रहित पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन्हें ही क्या कहलाते हैं, यही क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। इनका उदाहरण है फल व सब्जियों के छिलके, दूसरा है कागज़, तीसरा पत्ते हैं जो पेड़ पौधों से मिलते हैं, लकड़ी पेड़ पौधों से टूटने वाली, और 5वां इसका गोबर है। गोबर भी आसानी से मिल जाता है और ये आसानी से सड़ गल भी जाता है। गोबर की तो बहुत अच्छी खाद भी बनाई जाती है, पत्तों की खाद बनाई जाती है। तो ये कोई भी जब सड़ते गलते हैं तो ऐसा पदार्थ नहीं बनाते जो कि हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, उत्पादक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्पादक कौन कहलाते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, खुद से खुद बना लेते हैं, उन्हें दूसरों की आवश्यकता नहीं होती है, वही उत्पादक कहलाते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे, आपको पता है हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है घास, सेम चीज़ है, हरी है। और तीसरा है शैवाल, ये भी सेम चीज़ है। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो आहार श्रृंखला जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है, और इसी तरह ये क्रम चलता रहता है, और एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट रहते हैं, और एक दूसरे को अपना भोजन बना के खाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। इसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है। अब इसका एक उदाहरण मैंने दिया हुआ है यहाँ पे कि घास को सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है। उसके बाद घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, और सांप को बाज ने खाया। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको मिली। तो आप इसका, अगर आपको आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन का आंसर है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो अपमार्जक कौन कहलाते हैं, सबसे पहले तो जो कोई मरे हुए पदार्थ होते हैं, या जीव जंतु होते हैं उनको, या पौधे होते हैं उनको सड़ाने का काम करने वाले। तो पारितंत्र में अपमार्जक वे जीव होते हैं जो मरे हुए पौधों और जानवरों के शरीर को सड़ा गलाकर किसमें बदल देते हैं, सरल पदार्थों में बदल देते हैं। सड़ाते हैं, गलाते हैं, और फिर सरल पदार्थों में बदल देते हैं। जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में बदल देना, ये ठीक है। ये कौन करता है, ये अपमार्जक करते हैं। अब है अपमार्जक की भूमिका, ये सफाई करने का काम करते हैं। तो ये मरे हुए जीवों को सड़ाकर वातावरण साफ करने का काम करते हैं, वातावरण को साफ सुथरा रखते हैं। इसमें किसी प्रकार की, पहले भी बता चुकी हूँ, किसी प्रकार की कोई हानिकारक चीज़ नहीं उत्पन्न होती है। दूसरा है पोषक तत्व वापस से मिट्टी में मिला देते हैं। जब ये जो जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं, जब वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो वह जटिल पदार्थों को तोड़कर पोषक तत्वों को, जितने भी पोषक तत्व होते हैं जो कि मिट्टी के लिए, पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं, उसमें मिला देते हैं, और
वापस से मिला देते हैं। नेक्स्ट है हमारा पौधों की सहायता। अब जब ये मिट्टी में अपन ने मिला दिया है उसको पोषक तत्वों को, तो ये मिट्टी से कौन लेगा, ये पोषक तत्वों को वापस से पेड़ पौधे मिट्टी से ग्रहण कर लेते हैं और वो अपना पूर्ण जीवन यहाँ बिता देते हैं और अच्छे से जो पेड़ पौधे हैं वो अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो बच्चों, जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर शीट मैंने आज आपको दे दी है। अब आप इसे नोट कर लें, या आप ऐसे ही रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको 27 तारीख के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।